आज का दिन हम सबके लिए बड़े गौरव और सौभाग्य का है। विशेषकर बहनों का आज पर्व है और जब समर्थ गुरु सत्ता का सानिध्य मिलता है तो जीवन में सौभाग्य आ ही जाता है। आज श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन का महापर्व है। इस पावन अवसर पर बहुत ही हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक श्रद्धामयी बहन रितंबरा जी को, डॉक्टर आचार्य पूज्या बहुत ही ममतामयी हमारी बहन बड़ी दीदी जी को, परम पूज्य महाराज श्री परम पूज्य आचार्य श्री को रक्षाबंधन के इस पर्व पर रक्षाबंधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। और इसके साथ साथ हमारी बहुत ही आदरणीय श्रद्धेया बहन आशु जी, पारुल जी, हमारी बहुत ही श्रद्धामयी बहन साधना जी, हमारी बहन पूज्य साध्वी देवा दीदी जी, मैं सभी को आमंत्रित करता हूं इस पर्व के अवसर पर। सभी परम पूज्य महाराज श्री परम पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद भी लें। पूज्य साध्वी देव विजया जी, हमारी बहुत ही विदुषी कुल सचिव माता जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं। पूज्य साध्वी देववरण्या जी, आचार्य उर्मिला जी, पूज्य साध्वी देवश्री जी, पूज्य साध्वी देवार्चना जी, पूज्य साध्वी देवप्रीति जी, पूज्य साध्वी देवसत्या जी, पूज्य साध्वी देवशक्ति जी, पूज्य साध्वी देवमयी जी और पूज्य साध्वी देवश्रुति जी। जैसा कि परम पूज्य महाराज श्री ने पहले ही सूचित किया है, देवप्रयाग में बहुत बड़ा शास्त्र का अनुष्ठान चल रहा है। आज वो मध्याह्न तक वो भी परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद, परम पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद लेंगे। हमारी बहुत ही श्रद्धेया डॉक्टर अंजू जी, नीलम जी, इस शुभ अवसर का सभी को बहुत ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कि ऐसे समर्थ गुरुओं का सानिध्य मिलता है तो लाखों करोड़ों बहनों के श्रद्धा और विश्वास के केंद्र परम पूज्य महाराज श्री परम पूज्य आचार्य श्री, उनके आशीर्वाद से लाखों करोड़ों बहनों का जो बहुत बड़ा संगठन है, पूरी दुनिया में मातृशक्ति को गौरव देने का कार्य भी पतंजलि योग पीठ ने किया है। इस पावन अवसर पर मैं आपसे चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि, ऐसा मनोरम दृश्य, ऐसा हृदय को प्रफुल्लित करने वाला दृश्य। इस अवसर पर रक्षाबंधन का एक गीत पूज्य साध्वी देववाणी जी और हमारे सभी। चरणों में स्वामी
सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवा लो राखी बहना का इसमें प्यार है। ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। तो आज श्रावणी उपाकर्म सदियों से युगों युगों से हम श्रुति परंपरा का अनुसरण करते हुए संस्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी और श्रुति पथ पर, वेद पथ पर, भगवान के पथ पर, सत्य के पथ पर, अभ्युदय निश्रेयस के पथ पर, प्रवृत्ति और निवृत्ति के पथ पर, त्रिवर्ग और त्रिवर्ग के साथ मोक्ष के मार्ग पर, अपरा परा विद्या के मार्ग पर, विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशीन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। ऐसे हम सब श्रावणी उपाकर्म हमारा सदियों से, युगों युगों से ये हमारी ऋषि परंपरा का पर्व है। आज संपूर्ण राष्ट्र को श्रावणी उपाकर्म की, रक्षाबंधन की, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और केवल भारतवासियों को ही नहीं, भारत सहित, नेपाल सहित जो हमारी सनातन हिंदू आर्य वैदिक ऋषि परंपरा में निष्ठा रखते हैं, उनके साथ साथ पूरे विश्व जनों को हमारे हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन में प्रभु सबके स्वास्थ्य की रक्षा करें, सबके जीवन की रक्षा करें, सबके सब प्रकार से उनके वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक जीवन की, उनके आचरण की रक्षा सुरक्षा करें। प्रभु ऐसी सबके लिए प्रार्थना करते हुए, और आज पूरा विश्व इस बात को मानता है कि हमारा सबसे बड़ा रक्षा सुरक्षा कवच है, तो वह योग है, अध्यात्म है, आयुर्वेद है। यह आध्यात्मिक, प्राकृतिक, नैसर्गिक, अहिंसक जीवन पद्धति, यही हमारा सुरक्षा कवच है। और अब पूरी दुनिया भी मानने लगी है। एक वक्त था जब लोगों ने पूर्वजों के नाम पर, जीवन पद्धतियों के नाम पर, विचारधाराओं और संस्कृतियों के नाम पर, सिद्धांतों के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की। लेकिन अब सब ये मानने लगे हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन, सबसे वैज्ञानिक, सबसे प्रामाणिक, सबसे व्यवहारिक जीवन पद्धति है तो वह वैदिक सनातन आर्य हिंदू जीवन पद्धति है। और अब सारी दुनिया इस सात्विक अहिंसक जीवन पद्धति को अडॉप्ट कर रही है, इसको स्वीकार कर रही है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 10, 20, 25, 50 वर्षों में मजहब चाहे दुनिया का जो हो, किस मत पंथ को मानने वाले नंबर्स की दृष्टि से कितने होंगे हम नहीं कह सकते। मजहबी विस्तार चाहे जिसका जितना कम ज्यादा हो, राजनीतिक विस्तार, राजनीतिक ताकत कम ज्यादा हो, तो और तमाम तरह की वैचारिक मान्यताएं, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक मान्यताएं हों, लेकिन पूरी दुनिया इस यौगिक, आध्यात्मिक, वैदिक, अहिंसक जीवन पद्धति को ही स्वीकार करेगी, जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने हमें हजारों साल पहले बताया। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। और हमें गौरव है कि हम उस वैदिक ऋषि संस्कृति में जन्मे हैं, जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। हम उन विचारों और सिद्धांतों को मानते हैं, उन मूल्यों में विश्वास रखते हैं, उन आदर्शों को, उन मर्यादाओं को, जीवन के उन श्रेष्ठ आचरणों को हम अपने जीवन में अनुकरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिसका युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने अनुकरण किया था। और इसी संस्कृतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी, ऐसे ही
इस दार्शनिक परंपरा को, इस आध्यात्मिक परंपरा को, इस मानवीय संस्कृति को, इस वैदिक संस्कृति को, इस दिव्य आध्यात्मिक सार्वभौमिक सार्वजनिक सार्वकालिक इस शाश्वत संस्कृति को हम ऐसे ही अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ते रहें। ये श्रावणी उपाकर्म का और रक्षाबंधन का मात्र ये धागों का त्यौहार नहीं है, धागे तो प्रतीक हैं। हम बंधे रहें धर्म के सूत्र में, हम बंधे रहें मर्यादा में, जीवन के श्रेष्ठ आदर्शों में, उनके अनुशासन में हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। ये बंधन, ये हमारे जीवन की मर्यादाएं हैं, ये बंधन हमारे जीवन के श्रेष्ठ आचरण हैं। इन्हीं को का अनुसरण करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ें और यही रक्षाबंधन का संदेश है। और जो योग करेंगे, जो सात्विक जीवन पद्धति के अनुरूप जीवन जिएंगे, वो सदा सुरक्षित रहेंगे और वह अपनी भी सुरक्षा कर पाएंगे, माँ बहन बेटियों की भी सुरक्षा कर पाएंगे, धर्म संस्कृति की भी सुरक्षा कर पाएंगे। अंत में मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से और आदरणीय श्री महावीर जी से भी आग्रह करूँगा कि आदरणीय श्री महावीर जी को इधर माइक दे देंगे और वो आज प्रासंगिक 2 शब्द कहते हुए कि हम रक्षाबंधन पर अपनी आत्मरक्षा का संकल्प लें, हम रक्षाबंधन पर अपने वेदों की रक्षा का संकल्प लें, हम स्वदेशी का संकल्प लें, हम इस रक्षाबंधन पर व्रत लें, भारत को योग आयुर्वेद स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लें, जो पूरे देश में लोकल के लिए वोकल होने की और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक स्वर उठ रहा है। उस स्वर में हम भी एकस्वर होकर के, एकमत होकर के, हम एकात्म होकर के, संगठित होकर के इस भारत को स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित हो। ये पर्व आते हैं हमारे जीवन में पूर्णता प्रदान करने के लिए, कुछ ऊंचे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों से अनुप्राणित होने के लिए, जिससे हम जीवन में ऊर्ध्वारोहण पाएं। आदरणीय श्री महावीर जी प्रासंगिक 2 शब्द आज के इस रक्षाबंधन पर। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री, यहाँ उपस्थित सभी युवावस्था में ही संन्यास की दीक्षा लेकर राष्ट्र के लिए अपना समर्पित जीवन जीने वाले सन्यासी वृंद, पूज्य स्नेहमयी बहनें, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सभी हमारे ऋषि कुमार, ऋषि कुमारिकाएं, रक्षाबंधन का, श्रावणी का आज का ये पावन पर्व। और मैं सोच रहा था कि कभी विश्व का कल्याण करने के लिए महर्षि पतंजलि, गौतम, कणाद के रूप में ऋषि इस देश में आविर्भूत हुए, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में विश्व कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा ने एक विभूति को भेजा, कभी योगेश्वर कृष्ण के रूप में आकर के परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का उद्घोष सारे संसार ने सुना। आज उसी वैदिक संस्कृति, उसी आदर्श परंपरा को सारे विश्व में व्याप्त करने के लिए परमात्मा ने 2 दिव्य विभूतियों को इस संसार में भेजा है, परम पूज्य स्वामी जी के रूप में, परम श्रद्धेय आचार्य के रूप में। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको प्रतिदिन प्रातः सायं ही नहीं बल्कि अहर्निश दिन रात आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा प्राप्त होती रहती है और नित्य नया कोई सुखद संदेश, समाचार हमको प्राप्त होता है कि भारत विश्व गुरु बढ़ने की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है। चाहे भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के रूप में, चाहे सारे विश्व में योग का अमृत पान करने के रूप में, नाना प्रकार से हमारी वैदिक संस्कृति, पूज्य स्वामी जी महाराज जिसको विश्ववारा संस्कृति के रूप में सदैव हम सब के समक्ष ही नहीं बल्कि सारे विश्व के समक्ष
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका दिव्य रूप आज चारों तरफ हो रहा है। रक्षा का ये पावन पर्व हम अपनी बहनों की रक्षा के लिए, मातृशक्ति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, वैदिक साहित्य की रक्षा के लिए, अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए, और इन सब से बढ़कर जो हमारा हिमालय के समान ऊंचा चरित्र था, गंगा के जल के समान पावन चरित्र था, उसकी रक्षा के लिए और उसकी सुगंध से सारे विश्व को सुरभित करने के लिए एक तरफ यज्ञ का धूम है, वेद की पावन ऋचाएँ हैं, सामवेद और यजुर्वेद का यहाँ पावन यज्ञ हो रहा है, और आज सारा विश्व योगमय, यज्ञमय और वेदमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम सब के लिए अत्यंत अत्यंत हर्ष का अवसर है। मैं अपनी पूजा सभी स्नेहमयी बहनों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर रोम रोम से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हमने ही सारी दुनिया को मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु का संदेश दिया था, वो साकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में, परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ और सभी देशवासियों को आज के पर्व की शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। हमारे परमादरणीय श्री डॉक्टर महावीर जी जो हमारे गुरुकुलीय परंपरा के गौरव हैं, और अब इस गुरु परंपरा में, वेद परंपरा में, इस ऋषि परंपरा में दीक्षित होकर के उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक महनीय कार्य किया है, और वो अब पतंजलि विश्वविद्यालय में एक अभिभावक के तौर पर सबको अपने प्रेम से, अपने आशीषों से अभिषिक्त करते रहते हैं। उनको हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से प्रणाम करते हैं। एक बार उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि वो भी पतंजलि विश्वविद्यालय के सुरक्षा कवच बन करके सबकी रक्षा सुरक्षा करते हुए सबको समुन्नत बना रहे हैं। इस वेद पथ पर आगे बढ़ने के लिए सबको अपनी प्रेरणाओं से, अपने जीवन से सबको अनुप्राणित करते रहते हैं। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि वो भी अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त करें, और केवल यहीं पर जो भाई बहन हैं उन्हीं को नहीं, ये श्रावणी उपाकर्म, ये रक्षाबंधन, ये मात्र भाई बहन का ही नहीं, माता पिता बंधु गुरु सखा संबंधों का पर्व है एक तरह से। और इसका मूल जो है श्रुति परंपरा है, और आज के दिन पुराने जो यज्ञोपवीत हैं उनको बदलने का दिन है। और श्रद्धेय आचार्य श्री कह रहे थे कि बोले हमारे यहाँ तो गुरु जो है वो अपने शिष्यों को भी रक्षा सूत्र बांधते थे और उनके पुराने जनेऊ बदलते थे। तो आज श्रद्धेय आचार्य श्री ने जैसे कहा, यज्ञों के साथ साथ अभी क्योंकि दिन भर यज्ञ चलेगा, यज्ञ के साथ साथ सब जितने भी पुराने ब्रह्मचारी हैं और नए ब्रह्मचारी भी अभी गुरु पूर्णिमा से आए हैं, उनको ब्रह्मचारियों के साथ साथ ब्रह्मचारिणियों को आज सबको हम यज्ञोपवीत भी प्रदान करेंगे। इसकी भी हमने व्यवस्था की हुई है। तो अब वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। कुछ लोग तो हर जगह क्रिटिसिज्म ही ढूंढते रहते हैं कि ये कलावा क्यों बांधते हैं, ये यज्ञोपवीत। जब वक्त के साथ क्रूर मुगल शासकों ने जो है चोटी कटवा दी लोगों की, और जो जनेऊ पहने मिला उसी का गला काट दिया, तो ये जो है यज्ञोपवीत जो है वो कलावा के रूप में हाथ में आ गया। कई तरह की बातें लोग फैलाते रहते हैं। हर बात के अंदर लोग वाद विवाद करते रहते हैं। हम कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। जो भी हमारे यहाँ परंपराएं हैं, और उन परंपराओं में यदि हम कुछ एक अच्छा तत्व देख सकते हैं तो उसको देख करके करोड़ों लोग उसके साथ एक आलंबन के साथ यदि अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम उनको गौरव देते हैं। तो आज सबको यज्ञोपवीत भी देंगे और जो है रक्षा सूत्र भी सबको प्रदान करेंगे। आज मैं
पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उन हजारों नहीं लाखों बहनों को जो रात दिन अहर्निश योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए, धर्म रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करती हैं, ऐसी महिला पतंजलि योग समिति की लाखों बहनों को, माताओं को, बेटियों को भी एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हम अभिनंदन करते हैं, जो पूरे देश भर में इस अनुष्ठान में अपने जीवन की आहुतियाँ समर्पित किए हुए हैं। और पतंजलि के संगठन के साथ, संस्था के साथ जुड़कर के प्रत्यक्ष रूप में जो सेवाएं में लगे, उसके साथ साथ जिन करोड़ों माँ बहन बेटियों के आशीषों से ये योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का अभियान इस शिखर पर पहुंचा है, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, तो उसके पीछे करोड़ों माताओं का संकल्प है, जो आस्था के माध्यम से और पूरे देश भर में पिछले 2.5-3 दशकों में जो शिविर उनके माध्यम से जुड़ी और अपने घरों में उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बना दी है कि कोई विदेशी कंपनी का सामान अब उनके घरों में नहीं आता है। इसमें अधेड़ उम्र की जहाँ जो है हमारी जो है वो श्रद्धामयी माताएं हैं, तो वहीं हमारी वो नवयुवतियाँ भी हैं जिनकी उम्र अभी 25-30 साल की है, 35 साल की है। वो भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हमें स्वदेशी उत्पाद ही अपने घर में लाने हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हों, चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स हों, चाहे हमारे घर के नमक, आटा, दाल, चावल, घी, तेल हों, ऐसे और औषधियाँ हों। इस संकल्प को बल देने के लिए माताओं बहनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो एक बार संपूर्ण मातृशक्ति का हम अभिनंदन करते हैं आज के इस रक्षा बंधन के पर्व पर, जिन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने में। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि वो भी अपने आशीषों से सबको अभिषेक करें। पहले सभी लोग ना ये जो पवित्र को हाथ में लेके बैठ जाए ना, मैं बोलूँगा, उसके बाद महाराज श्री फिर जो है मंत्र पाठ करवाएंगे, तब धारण कर लेना। और जिन जिन का उपनयन हुआ है उन्हीं को ये जो पवित्र देना है, और बाकी को बाद में, उपनयन के बाद ही होगा। तो जिनका उपनयन हो चुका है उनका ये जो पवित्र का परिवर्तन का समय, एक इधर दे दीजिए, डॉक्टर साहब को भी दे दीजिए, और हमारे प्रभारी गण को भी दीजिए ये जो पवित्र। जो संन्यास्त हैं वो तो सब कुछ त्याग चुके हैं, पर जो वहां नहीं पहुंचे हैं तो वो परंपरा में, अरे जिनका ये जो पवित्र संस्कार नहीं हुआ उनको नहीं देना है जी। परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज और परम सम्माननीय आदरणीय आचार्य डॉक्टर महावीर जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धेय बहनें और सभी हमारे पूज्य संतगण, पूज्य साध्वी बहनें, हमारी सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भाई बहन, आप सबको आज इस पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन और आप सबका वंदन। साथ में संपूर्ण देशवासियों को आज की इस पावन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी पूज्य बहनें, जिनके हृदय में राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए, योग के लिए बहुत उत्कंठा, तमन्ना और जो उसके लिए प्रवृत्त हैं, संलग्न हैं, पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ में सेवा के कार्य में लगी हुई हैं, उन सभी बहनों को हमारी आज इस पवित्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह परंपरा, हमारी संस्कृति बहुत ही बड़ी परंपरा और संस्कृति है। ये परंपराएं अन्य दूसरे संस्कृतियों में नहीं हैं। यदि आप पूरी दुनिया की बात करें तो आप देखोगे ईद, क्रिसमस, ऐसे ही 2-4 पर्व उनके होते हैं, परंतु भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति है
हमारे ऋषियों ने जीवन को उन्नत बनाने के लिए जहाँ नित्य कर्मों का विधान किया, नित्य कर्म के अंदर पंच महायज्ञों का विधान किया, हम प्रतिदिन जहाँ ब्रह्म उपासना करते हैं वहीं देव यज्ञ के रूप में हम अग्निहोत्र करते हैं, फिर अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के सम्मान के लिए पितृ यज्ञ करते हैं, बलि वैश्व देव यज्ञ के रूप में हम जो पशु पक्षी हैं, जो मनुष्य से इतर भी जो प्राणी हैं, उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य और दायित्व है उसको प्रतिदिन स्मरण रखते हुए, चाहे गोग्रास की बात हो, चाहे कुत्ते को रोटी देने की बात हो, वो हमारी संस्कृति में वो धर्म का पाठ है, नित्य कर्म का पाठ है। ऐसी पावनी संस्कृति दुनिया में किसी भी परंपरा में नहीं है। इसी तरह से आगंतुक लोगों को रिश्तेदारी निभाने के लिए तो लोग सबको भोजन खिलाते हैं, पर हमारी जो परंपरा रही है, बड़े बड़े राजे महाराजे भी ऐसे हुए थे जो प्रतीक्षा करते थे कि उनके आंगन में कोई संत महात्मा, कोई विद्वान अतिथि आए, पहले उसको भोजन करवाए, भोजन कराने के बाद ही वो भोजन करते थे। ये जीवन का पार्ट और अंग हुआ करता था। तो ऐसी हमारी पावनी संस्कृति, नित्य कर्म के साथ साथ में ऋषियों ने नैमित्तिक कर्म को भी निमित्त बनाया। जैसे कि हमारे यहाँ कि अलग अलग तरह के जो त्योहार हैं, पर्व हैं, ये सब ये नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर हम वर्ष भर लगभग हर महीने में 2 महीने में कोई न कोई पर्व के रूप में हम हर्ष और उल्लास मनाने के साथ साथ में अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा और अपने गौरव का भी हम स्मरण करते हैं। यह हमारी गौरवशाली संस्कृति है। इसके अतिरिक्त भी ऋषियों ने 16 संस्कार के रूप में हम सबको उन संस्कारों से संस्कारित करने के लिए, यानी यहाँ तो जन्म होना भी उत्सव है, मृत्यु भी उत्सव है। 16 संस्कारों की पावनी संस्कृति के माध्यम से मानव जीवन को एक मणि में, एक सूत्र में उन मणियों को पिरोने का कार्य ऋषियों ने किया। इन्हीं बंधनों में हम बने हुए हैं, इन्हीं परंपराओं में हम बने हुए हैं। इन परंपराओं में बंध करके जीवन को उन्नत और समृद्धशाली बनाने का यह अनुपम अवसर यह भारतीय संस्कृति, सनातन वैदिक परंपरा में जीने वालों को ही प्राप्त है, अन्य को प्राप्त नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है। इसको हमको समझना होगा। प्रतीकात्मक रूप से ठीक है, अलग अलग स्वरूप प्रदान किए गए हैं, प्रतीकात्मक रूप में अलग अलग निमित्त को माने गए हैं, परंतु इसको यदि आप गहराई में देखते हैं और अपने आप को उस गहराई में उतारते हैं तो आप पाएंगे इसका एकमात्र उद्देश्य है इस मानव जीवन को उन्नत और समृद्धशाली बना करके ऋषियों के पथ पर अग्रसरित करने के लिए, स्वयं अग्रसर होकर के औरों को प्रेरित करने के लिए हम तो प्रतिदिन जो ये जो पवित्र पहनते हैं ना, ये जो पवित्र भी तो इसीलिए धारण करके रखते हैं कि हमको सततः स्मरण रहे कि हम उऋण नहीं हैं। यानी जब पैदा हो उऋण तो सन्यासी हो जाता है, क्योंकि सन्यासी सबके लिए हो जाता है, इसलिए यज्ञ पवित्र उतर जाता है, बाकी लोग कोई भी उऋण नहीं है, इसीलिए इन यज्ञ पवित्रों का धारण करना पड़ता है। और यहाँ पर उत्तराखंड में भी यदि आप कुमाऊं में जाते हैं या कुछ भारतवर्ष के कुछ एरिया में जाते हैं, सिक्किम में जाते हैं, दार्जिलिंग में जाते हैं, आसाम में जाते हैं, साथ में नेपाल में भी आज की इस पर्व को, इसको जनेऊ पूर्णिमा बोलते हैं। जनेऊ पूर्णिमा का मतलब ही है ये जो पवित्र परिवर्तन का दिन है। आज मुख्य रूप से उन एरियाओं में ठीक है भाई बहन का पर्व के रूप में अब पूरे भारत में सर्वत्र मनाया जाता है। इससे पहले से ही इसको एक तरह से ये गुरु पर्व के रूप में गुरु पूर्णिमा एक तो चला गया, जहाँ गुरुओं ने गुरु पूजा के रूप में एक सम्मान और सत्कार श्रद्धा हमने व्यक्त करी। इसको भी तो आज के दिन में जो गुरुजन होते हैं, वो गुरुजन जो ये जो भी धारण करने वाले लोग होते हैं, और आज भी यदि मैं नेपाल की परंपरा की बात करूं तो आज भी गुरु लोग अपने हाथों से कच्चे धागों से यज्ञोपवीत बना करके उसको अभिमंत्रित करके उसकी पूजा करके फिर वो जिन्होंने उपनयन जैसे जिनसे भी कराया होता है, विशेष कर करके जो ब्राह्मण आदि जातियों में, क्योंकि यज्ञोपवीत की परंपरा वहां पर ही है, तो वो क्या करते हैं कि उन जिसको यज्ञोपवीत दिया गया होता है, क्योंकि उपनयन संस्कार हम तो यहाँ पर ये सब हमारे ब्राह्मण और विद्वत कोटि के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं, यहाँ सबका उपनयन होता है, सबको यज्ञोपवीत पहनाते, तो वहां पर भी जिसको जो गुरु
यज्ञोपवीत देता है, यानी कि जब उपनयन होता है तो ये तय किया जाता है कि वो उसका बच्चे का, जैसे माँ बाप तय करते हैं कि बच्चे का उपनयन कौन कराएगा। ये गुरुकुलीय परंपरा तो सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, पर न होने पर भी वो परंपराएं कि जो थोड़ा विद्वान हो या थोड़ा समाज में जिसकी थोड़ी सी प्रतिष्ठा हो, जो शास्त्रों को जानने वाला है, जो सदाचारी है, इस तरह की परंपरा वाले को एक को वो ये भी देखा जाता है कि बहुत नजदीक का रिश्तेदारी का ना हो, क्योंकि नजदीक का रिश्तेदारी का होगा तो फिर वो जो है ना, वो गुरु शिष्य वाला भाव में कहीं न्यूनता आ जाएगी, मोह में आ जाएगा, ज्यादा ध्यान रखेगा, इसलिए थोड़ा दूर का होना भी जरूरी है। और गुरुकुल में भी हमको ऐसा करना पड़ेगा कि गुरुकुल भी हमको जो रिश्तेदारी वाले गुरुकुल वाले सब परंपराएं, क्योंकि पहले भी ऐसा होता था, इस राजे के बच्चे उस गुरुकुल में, उस ऋषि का बच्चा दूसरे के गुरुकुल में, ऐसी परंपराएं रही। हाँ, दूसरे में चले जाते थे, अदला बदली होती थी। इतना ही नहीं, मैं आपको और आगे की अदला बदली बताऊंगा तो आप चौंकोगे कि प्राचीन काल में जब गुरुकुल चलते थे, माँ बाप बच्चे को गुरुकुल में भेज देते थे, लौट करके उसका बच्चा आएगा, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। यदि उसी श्रेणी का, जैसे कोई क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्योंकि ये जन्म से नहीं थे, ये सब कर्म से थे, यदि उनका बच्चा ब्राह्मण कोटि का हो गया किसी शूद्र का, वो ब्राह्मण घर में चला जाता था। और जो कोई ऐसा जो ब्राह्मण कोटि के, ब्राह्मण का परिवार का बच्चा शूद्र हो जाता था तो वो उसके घर चला जाता था। तो बच्चों का भी नहीं पढ़ पाएगा तो फिर वह सेवा करेगा ना वो। हाँ, गुरुकुल में बहुत सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे तो उनको कौन सी कोटि में डालोगे। गुरुकुल में आने से सारे ब्राह्मण नहीं हो जाते, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ने से, विद्या से हो जाते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। तो ये परंपराएं थी पहले, ये परंपरा छूटी क्योंकि वहां तो मोह ममता तो थी नहीं भाई। संतति निर्माण इसलिए होता था राष्ट्र निर्माण के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए। बाद में फिर ये परंपरा हो गई कि लोगों के जिसके बच्चे थे उसके घर में जाने शुरू हो गए। उसके बाद में वो परंपराएं बदल गई तो लोग जो गुरुकुल में भेजना बंद कर दिया। फिर परंपराएं बदल गई तो कुछ महापुरुष ऐसे हुए, महाभारत में द्रोण आदि, वो घर में ही जाकर के शिक्षा देने लगे। तो इस तरह से ट्यूशन शुरू हो गई। तो आजकल जैसे होता है ना वो अर्थ लेकर के विद्या का दान, तो ये संस्कृति और परंपराएं खंड खंड होती होती अभी बिल्कुल खंडित हो गई है। तो ये परंपराओं का जो मूल स्वरूप है उसका हमें सतत स्मरण करना चाहिए। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि उस रूप में आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज भी ऐसी परंपराएं जीवित हैं जहां अपने हाथों से जिसका गुरु ने उपनयन कराया होता है उस गुरु को आज अपने शिष्यों की रक्षा, यानी कि रक्षा दो लोग करते हैं। रक्षा कौन करता है? रक्षा जो सक्षम होता है वो अपने से निर्बल की रक्षा करता है, ऐसा मानते हैं। पर बहनें आज हमारी भाइयों से ज्यादा सक्षम है। भाई तो चुपचाप सर नीचा करके जाए, कोई चिल्ला रहा हो, बहनें तो वहीं हिसाब किताब बराबर करके निकलने में सक्षम है। तो गुरु क्योंकि गुरु को ज्यादा सक्षम माना गया है, हमेशा सक्षम माना गया है, तो गुरु व्रत लेता था कि मैंने तेरा उपनयन कराया है तो तू मेरी रक्षा में है, इसी तरह से तेरी रक्षा मैं सततः करता रहूंगा। वो मरते समय तक, यानी जिसका उपनयन जिसने कराया हो मरते समय तक वह उसको गुरु के रूप में जाकर के वह एक प्रतीक है। यानी आज भी आप सब लोग यहाँ पर विद्या और शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं, आपको विधिवत उपनयन कराया गया है और उपनयन से भी बढ़कर के आपको विधिवत दीक्षा दी गई है, क्योंकि आपने पूरा जीवन समर्पित किया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हम लोग जब जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं हम समर्पित हो जाते हैं, गुरु भी मान लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जब काम करने की बात आती है तो हम अपने अनुकूलता के हिसाब से समर्पण को तय कर लेते हैं। तो यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होती है, यहाँ तो सब कुछ का मतलब सब कुछ ही होता है। तो उस भाव से आप आगे बढ़िए, आप जिए और आप सबको मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं हैं। सभी लोगों को योग्य और सक्षम गुरु की प्राप्ति हो, जो आपके पथ प्रदर्शन करने वाले ऐसे व्यक्तित्व हो। यदि ऐसा व्यक्तित्व जीवन में किसी को भी मिल जाए, क्षमा करना, कोई भी एक भी आत्महत्या करके नहीं मरेगा। जितने भी लोग मर रहे हैं ना, परिस्थितियों से नहीं मर रहे हैं, मन की कमजोरियों से मर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिन परिस्थितियों को लेकर के हम भयभीत हैं, परेशान हैं। ऐसी परिस्थितियां दुनिया में दूसरों के सामने ना हो। बहुतों के सामने ऐसी परिस्थितियां हैं, हमसे भी भयानक परिस्थितियां हैं। इसलिए कहा कि जिंदगी जीना है तो अपने से कमतर लोगों को देखो, कितनी बड़ी लाइन हमसे पीछे है। यदि उनको देखोगे तो आपको बहुत ही गर्व होगा कि मैं तो उन लोगों से, उन लाखों करोड़ों लोगों से बहुत ही
बहुत ही बेहतर स्थिति में हूं, बहुत ही अच्छी स्थिति में हूं। पर कहा जब साधना की, तप की, विद्वता की, शास्त्र ग्रहण करने की बात है, का पीछे मुड़ करके मत देखना मेरे से कमजोर कितने हैं, आप आगे वाले को देखना कि मुझसे कितने तपस्वी हुए हैं, कितने साधक हुए हैं, कितने विद्वान हुए हैं, कितने ऋषि हुए हैं, कितने गुरुजन हुए हैं। उनको आगे वालों को देखोगे तो फिर तुमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। यह कार्य गुरु ही करा सकता है, दूसरा कोई करा नहीं सकता है। ये क्षमता गुरु में ही होती है। पर कभी कभी विद्या ग्रहण करके, सामर्थ्य को प्राप्त करके फिर हम इस गफलत में रह जाते हैं, ये तो मेरे अंदर सामर्थ्य था, मैंने पाया। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे सामर्थ्य वाले तो बहुत दुनिया में घूम रहे हैं, पर जो क्षमताएं आपको मिली वो सबको तो नहीं मिली। इसका मतलब तो फिर गुरु ही तो निमित्त बना, गुरु ही तो कारण बना। वो न होता तो आपकी जितनी बुद्धि वाले, आपके जितने विद्या वाले, आपके जितना सामर्थ्य वाले तो बहुत थे। इसलिए गुरु की कृपा हमारे जीवन में है, इसीलिए हम स्पेशल हैं। नहीं है तो उसकी प्राप्ति का भी हमको प्रयास करना चाहिए। उसके लिए सततः विनयशीलता के साथ साथ में हमको समर्पण का भाव, क्योंकि देखिए सामर्थ्य की पात्रता होने से, देखो ज्ञान तो सर्वत्र है। यस्मिन ऋचा साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना वावी वारा, चारों वेद का सबके अंदर है। पर ठीक है ना, हर पदार्थ में अग्नि है, हर पदार्थ में वायु है, हर पदार्थ में जल है, हर पदार्थ में आकाश है। ये माइक में कहाँ आकाश दिख रहा है? आप कहेंगे जी ये तो बाहर तो आकाश है, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर भी वो सूक्ष्म गैप है, उसके अंदर आकाश है। इसको भी यदि गला लिया जाए तो इसके अंदर भी जल है, यदि इसको जला लिया जाए तो इसके अंदर भी अग्नि है। सर्वत्र सब कुछ है, क्योंकि ये 5 महाभूत जो है, ये तत्व जहां जहां है वहां पर इस तरह से जो जीवंत और जागरूक जितने भी जो मनुष्य हैं, उन मनुष्य के अंदर क्योंकि वह वेद ज्ञान है। पर जगाने का काम कौन करता है? जगाने का काम तो गुरु ही कर सकता है। इसीलिए देव ऋण, पितृ ऋण, और हम जो कहते हैं ना, जो आचार्य ऋण के रूप में जो हम यज्ञोपवीत धारण करके घूमते हैं, वो इसी को स्मरण दिलाने के लिए, या तो हमको जागृत जो हमारे सम्मुख गुरुजन हैं उन्होंने हमको कुछ सिखाया, या उस गुरु परंपरा में जो लाखों वर्षों से जिन ऋषियों ने, महर्षियों ने तप किया है ना, उन तपस्वियों के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, जो आज आप पढ़ रहे हैं ना, उपनिषद पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, स्वयं वेद भगवान को आप पढ़ते हैं, तो वहां से तो मिला ना। तो परंपरा को भी हमको प्रणाम करना है, उस परंपरा से जोड़ने के लिए जो निमित्त बने उसको भी प्रणाम करना है। उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हम बने, इसके लिए अपने आप को भी प्रणाम करो। अपने आप को प्रणाम का मतलब क्या है? कि जो दीनहीन, उदास, निराश, नकारात्मकता में जीने वाला, वो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तो अपने अंदर ऊर्जा, उत्साह, साहस, धैर्य, शांति एकदम अंदर से होना चाहिए। हाँ, करिष्य वचनम तब, जो आज्ञा है, जो उपदेश है, जो ऋषियों ने कहा है, उसको करने के लिए भगवान ने मुझको ही भेजा है। जितने आप यहां पर बैठे हैं सभी लोग ऐसा सोच लें तो समझ लीजिए कि एक एक व्यक्ति इस धरती के पुनर्जागरण के लिए, संस्कृति के पुनर्स्थापना के लिए आप अपने आप में पूर्ण सक्षम बन पाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं पुनः आज इस रक्षाबंधन की शुभकामनाएं संपूर्ण देश को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानवता को देते हुए, जो सामर्थ्य है, जितने भी सामर्थ्यशील लोग हैं, जितने भी जिस भी पद पर हैं, जिस भी कार्य में हैं, आज रक्षाबंधन का पर्व यह दिलाता है कि तुम अपने कर्तव्य को मत भूलना। तुम्हारे कर्तव्य के अधीन जितने लोग हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है, यह हम सबको याद रख लेना। तो पहले सामर्थ्य को विकसित करिए, सामर्थ्य विकसित करके जो सामर्थ्य आपके अंदर है उससे दूसरों की रक्षा कीजिए। बस आज के पर्व का प्रयोजन इतना ही है, प्रतीकात्मक रूप में ठीक भाई बहनों को जोड़ा, गुरु शिष्य को जोड़ा, जिस भी रूप में जोड़े तो अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में भी उमंग होता है, उत्साह होता है। तो इसीलिए इन पर्वों को उमंग के साथ, उत्साह के साथ में, थोड़ा सा मनोरंजन के साथ में, थोड़ा खाने पीने के साथ में, नहीं तो फिर स्वाद नहीं आता। आदमी को जो है ना
थोड़ा सा वो ना करें। आज हमने भी अभी आपको एक रसोईया भी मैं लेकर आया हूँ साथ में सुबह। मैंने कहा गुरु दक्षिणा क्या हो, अभी चाइनीज फूड बनेगी, चाइनीज तो बहिष्कार और आप चाइनीज फूड खाएंगे ना, तो उसमें से बढ़िया चाइनीज के निकम्मों को वहीं कर देना। हमने अपने पैदा कर लिए ना। हमारे एक गुरुकुल में ब्रह्मचारी था, ये जिस गुरुकुल के आचार्य जी पढ़े, गुरुकुल झज्जर के हो ना आप तो गुरुकुल झज्जर में, क्योंकि पहले पहले ये परंपरा थी। सुन लो गुरुकुल वालों, तुम तो गुरुकुल में ही हो यहाँ पर, पहले गुरुकुल में हरियाणा में क्या कहते थे वो भी सुना देता हूँ मैं ना। अच्छी बात है, वो खराब नहीं है। तो क्या होता था कि वहां पर गुरुकुल की व्यवस्था बहुत कठोर होती थी, भयानक कठोर। जहां आचार्य जी पढ़े हैं वहां पर जूता चप्पल नहीं पहन सकते थे, नमक नहीं खाना, मीठा भी नहीं खाना, मिर्च भी नहीं खाना, बचा क्या, टमाटर भी नहीं, आलू भी नहीं, बैंगन भी नहीं। अब बताओ बच्चे कितनी चीजें, लौकी, तोरी, टिंडे, गाजर, मूली और दाल। दाल में भी राजमा नहीं, हाँ नहीं, दाल में तो दो जो होता था वो तो बताऊंगा, तो वो खाना। और सब्जी भी क्या होता था कि खेत में जैसे लगा दिया, पालक वगैरह लगा दिया, सीजन में मिल जाता था। लौकी लगा दी, सीजन में मिला, लौकी चल रहा था महीनों लौकी, पालक चल रहा था महीनों पालक। तो क्या हुआ कि वहां पर इतनी कठोर दिनचर्या होती थी, तो एक प्रचार हो गया, पूरे हरियाणा में प्रचार था तब कि कोई ऊतपड़ा करे ना, उसको बोला गुरुकुल भेज दो। तो गुरुकुल पढ़ाई का साधन कम, सुधार का खाना ज्यादा था। हालांकि हम लोग सुधार के लिए नहीं गए थे, स्वामी जी भी नहीं गए थे सुधार के लिए, तो आचार्य जी का पता नहीं, सुधार के लिए डाला था कि पढ़ने के लिए गए थे। तो बहुत शरीफ थे। तो जो है एक परिपाटी बन गई। तो एक ऊत लड़के को डाल दिया गुरुकुल में, ये सच्ची घटना है। वो लौट करके घर आ गया, भाग गया। आपका सहपाठी था क्या? मेरा सहपाठी तो आप हो। तो वो लौट करके आ गया। आने के बाद में वो घर में कहा, माँ बाप ने कहा बेटा तो भाग के क्यों आया? बोले गुरुकुल तो मैं घर में बना लूं। हरियाणा का था, मतलब घर में बना लूं। बोले कैसे बनाएगा? बोले सब्जी को गंडासे से काट लो और दाल में पानी पानी ठोक दो, उसके ऊपर 2 कंकड़ और डाल दो, क्यों दाल ढूंढो तो कंकड़ मिले, दाल ना मिले। तो आचार्य जी कह रहे हैं ठीक, बोला ऐसे ही पिया था हमने भी। तो ऐसे गुरुकुल, क्योंकि साधन कम थे एक तो, दूसरी चीज तपस्या भी करवानी थी। तो साधन ज्यादा होने पर तपस्या करना थोड़ा और भी कठिन होता है, पर कम होने पर तो अपने आप ही हो जाती है। तो वहां साधन कम थे और ऊपर से नमक तो खैर खरीद सकते थे, पर नमक नहीं खाना। कितने साल नमक नहीं खाया आपने? 6 साल नमक छोड़े बैठे। मैंने भी छोड़े थे 2-3 साल। तो आपने छोड़ा कभी? कितने दिन छोड़े? तो यहाँ तो सबको हाँ ये तो अच्छी बात है। मतलब बाप को अभाव में दिया तो बच्चों को भी मतलब दरिद्रता में जिलाना जरूरी है। तो ऐसा है, इसमें 2 बातें। अरे माल खाने के नाम पर ताली मत बजाओ। कम तो कम खाने से बुद्धि ठीक रहती है। जो कम खाने जानता है और गम खाना जानता है ना, दुनिया के वो शहंशाह है। ज्यादा माल खाने से जो है ना बुद्धि भी खराब होती है। धरती में जो भूखा, अच्छा मान लो साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए ऋषियों ने क्यों कहा उपवास करो, व्रत रखो? नहीं तो ये कह देते ना माल खाओ, ठाठ से रहो। ये तो नहीं कहा गया, कहीं पर भी नहीं कहा। इसका अर्थ ये हुआ साधना के लिए, तप के लिए वो साधन है, पर वही लक्ष्य नहीं है कि आप सोचो कि मैं तो भूखा रहेगा, मेरे तो भगवान मिल गया। नहीं मिलेगा, वो भी साधन है। पर संसार के पदार्थों को साधन के रूप में जो उपयोग करने जानता है, वह संसार के अंदर समृद्धि को प्राप्त कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो साधन होने पर भी तेन त्यक्तेन भुंजिता के भाव से हम त्याग पूर्वक जितना अपने जीवन के निर्वहन के लिए अपरिहार्य हो, नितांत आवश्यक हो, उतने से ही जीवन को चलाने का प्रयास हमको करना चाहिए। परंतु हमारी परंपराओं में कई बार हम अनावश्यकता में लिप्त हो जाते हैं, वो हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए पूज्य स्वामी जी कई बार बार कहते हैं ना, दरिद्रता हमारी संस्कृति नहीं है, पर विलासियता भी नहीं है। ये समझ लेना कि दरिद्रता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि विलासियता में हमको जीना है, परंतु दरिद्रता नहीं है, इसका अर्थ यह है कि अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए
जितना कम से कम में तुम्हारा काम चलता हो, तुम्हारे ड्रॉर में यदि 4 कपड़े रखे हो ना, सोच लो कि ये 4 की जगह मैं 3 कर दूं तो मेरा काम चलेगा क्या? यदि हाँ में आंसर आता तो 3 ही रख लेना। आपके घर में 2 चप्पल रखे हैं, 3 रखे हैं, आजकल तो फैशन की इतनी भयावह स्थिति है। और मैं आज इस पावन पर्व पर, क्योंकि बहनों का पर्व कहा गया, मैं अभी थोड़ा सा इस विषय पर आया, तो ये भी निवेदन करूंगा कि सभी बहनों से, सभी भाइयों से भी, क्योंकि निवेदन ये है कि आपके घर में अनावश्यक जितने भी वस्त्र हैं, अनावश्यक जितने भी पदार्थ हैं, आज बांट दो। जो हाँ इधर भी बैठे, किसी का तो आपने पहले निकलवा दिया जी, तो बाकी का जो है, जो बाकी का बचा, यहीं के लिए नहीं कह रहा मैं, आस्था के संस्कार के माध्यम से पूरे देश के लिए कह रहा हूं। तो ये हमको करना चाहिए। और आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत समय हो गया है। तो ये पर्व जो है ये हमको बनाने के लिए आते हैं। पर्व पता है किसको कहते हैं? पर्व यदि संस्कृत में प्रिय पुराने पर्व, यदि आपने देखा होगा, जो जैसे बांस है, बांस के बीच में जो गांठ होती है ना, गन्ने में बांस का याद है ना, तो गन्ना तो सबने चूसा होगा ना, गन्ने के बीच में जो गांठ होती है ना, तो वो हाँ तो इसको क्या बोलते हैं? उसको पर्व बोलते हैं। पोर, उसको पोरी जो हिंदी में बोलते हैं, हरियाणा में वैसे पोरा बोलते हैं, पोरी बोलते हैं। तो वो उसके जो बीच में नहीं, तो गन्ने के बीच में जब गन्ना चूस रहे होते हो, बीच में सॉफ्ट होता है, बीच में गांठ नहीं होती है, उस गांठ का नाम पर्व है। अच्छा बताओ, गांठ है और वो नाम पर्व है ना? विचित्र बात। पर्व इसलिए है क्योंकि यदि वो गांठ ना हो ना, गन्ना यूं खड़ा नहीं मिले खेत में, वो गांठ से ही वो गन्ना खड़ा रहता है। वो बंधन से, उस बंधन से जो है ना, वो बंधन से सब कड़ियां जुड़ी हुई है। यदि नहीं हो तो वो न टिके। तो यही बंधन चाहिए। तो पर्व ये हमको बांधने के लिए, हमको खड़ा करने के लिए हैं। तो जो तुमको खड़ा करे, और उसके लिए जो निमित्त हैं, गुरुजन हैं, भाई हैं, बहन है, बाप है, माँ है, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, वो उसके सपोर्टिंग सिस्टम है। वो उसको थोड़ा सा बांध करके रखते हैं। कहीं कहीं वो बांधने वाला ही डूबता है। जब पूरा पोरा बंध जाए ना गन्ने का, पूली बंध गई, खेत में खड़ा है, जब डूबे तो एक कट्ठे भी गिरे वो पानी में। तो इसलिए बांधना है, बांधना गिरने के लिए नहीं, बांधना है उठने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। तो अभी सब अपने यज्ञोपवीत ले लेंगे और श्रद्धेय आचार्य श्री को भी हम दे देते हैं। ना मैं दूंगा, ये तो कार्यक्रम होगा ही। हाँ, ताकि सनद रहे। तो सब अपने हाथों में यज्ञ पवित्र ले लेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजाः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनय्यामि। इसको धारण कर लीजिए और बाकी निकाल लेना बाद में। तो पुराने वाला यज्ञोपवीत फिर निकाल लेंगे। ये आपका यज्ञोपवीत परिवर्तन का कार्य हुआ। और आज दिन भर आपको ये रक्षा सूत्र बांधने का भी कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी हमें वेदों की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा करनी है और उससे आत्मरक्षा करते हुए आत्म धर्म को, मानव धर्म को, राष्ट्र धर्म को, हमें इस शाश्वत धर्म को निभाना है। इसके साथ ही आस्था के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं और श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री अभी सामवेद की यज्ञ के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और कल हमने यजुर्वेद का यज्ञ पूर्ण किया था। आज दिन भर सामवेद का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और कल जड़ी बूटी दिवस के रूप में पूरा देश लगभग 1 करोड़ पेड़ पौधे, वनस्पतियों को, फलदार वृक्षों को लगाने का संकल्प हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों ने लिया है। इसके लिए हमारे सभी संगठनों के कार्यकर्ता भाई बहनों का, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारियों का, भाई राकेश जी, जयदीप जी सहित, हमारी श्रद्धामयी डॉक्टर देवप्रिया जी सहित सारे हमारे प्रभारी भाई, हमारे महात्मा विनोद जी सहित जितने भी 5 संगठन हैं, हमरो स्वाभिमान है,
सबका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है कि लगभग 1 करोड़ की संख्या में ये कल से 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो चुका है और पूरे साल भर इस बार यह अभियान चलने वाला है और इसके लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। इसके बाद हम आपसे दिन भर मिलेंगे, सब बच्चों के साथ में भी, सब बहनों के साथ में भी, सब भाइयों के साथ में भी। यज्ञोपवीत का कार्यक्रम अभी पूरा हो गया और आज पूज्य आचार्य जी ने कहा है कि समर्थ जो है वो असमर्थों की रक्षा करता है, तो गुरु समर्थ होता है। तो आज जो है तुम्हारा रक्षाबंधन हम बांधेंगे सबका। ओम। एक बात और बतानी थी, विशेष कर करके क्योंकि भाइयों का और बहनों के पर्व की बात की जाती है, मैंने एक काम और किया है कल क्योंकि जड़ी बूटी दिवस है और भाई राकेश जी ने लग करके लगभग 1 लाख किलो इधर हरिद्वार में बांट दी। पूरे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे बट रहे हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि प्रयास करो कि अपने घर में कहीं से भी, नर्सरी से हो, कहीं से भी, वो नर्सरी चलाने वाले भी, जो भाई बहनों को भी लाभ हो, कम से कम गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, घृतकुमारी, इन पौधों को, जो जड़ी बूटी लेमन ग्रास है, नीम है, जिसके पास जितनी जगह है, यदि ज्यादा जगह है तो वृक्षों को, कम जगह है तो लताओं को, और भी कम जगह है तो क्षुप को, और भी कम जगह है तो गमले वाले पौधों को ला करके आप जरूर लगाइएगा। ये क्योंकि देखो हमारा काम है उनके गुणों को बताना, तो ये हम गुरुजी वाला काम तो निभा देंगे, पर लगाने का काम आपका है, तो आप जरूर सब लगाएंगे। पहला निवेदन तो ये। दूसरा निवेदन, क्योंकि 4 अगस्त को हम प्रतिवर्ष, जैसे कहते हैं ना, आप सबका गिफ्ट तो हमको मिलता ही है, सबकी शुभकामनाएं, सबका आशीर्वाद प्राप्त होता ही होता है और उसी का ही परिणाम है कि आज हम देश समाज संस्कृति के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो उनके लिए तो हमेशा हम कृतज्ञ हैं। साथ में हमारा प्रयास रहता है कि हम नया क्या कुछ दे सकते हैं क्या। तो इसके तहत ये तो अच्छी बात है, आज से वहां पर भगवान श्री राम के जन्मस्थली में पूजा अर्चना शुरू हुआ। आज से सब पारायण और पाठ शुरू हो गया है, तो हमारा जन्मदिन भी बीच में आ गया है, कल होगा, फिर परसों समापन होगा। तो हमारा भी कर्तव्य, हम भी उसी ऋषि परंपरा के अनुगामी हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, तो खुशी की बात है। अब तो कोई नहीं भूलेगा। वैसे भी 4 अगस्त को जड़ी बूटी से तो याद रहेंगे, भगवान से भी याद रहेंगे। भगवान को याद रखना है तो जड़ी बूटी लगा लेना, जड़ी बूटी लगाओगे तो भगवान याद रहेगा, नहीं तो फिर जो है ना मौत ही याद आएगा, तुलसी और गिलोय अश्वगंधा नहीं खाओगे तो। इसलिए खाना जरूरी है। और कोरोना के लिए मैं आपको बता दूं, कह रहे हिंदुस्तान में बोले डेथ रेट कम है। अरे बावड़ों को ये भी तो बता दो, सारे बाबा जी की गिलोय तुलसी पी गए, कितने टन पी गए, अभी हिसाब लगाएंगे हम बैठ करके, उससे डेथ रेट कम है। ये मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं कि पूरा देश, जो पहले मैं कहा करता था ना कि जो प्राणायाम करने वाले जो है ना, सुबह प्राणायाम सब करते थे, बाद में चाहे स्वामी जी को प्राणायाम गाली देने के लिए भी प्राणायाम से शक्ति पैदा कर करके सुनाते थे उल्टे सीधे। अभी भी जो बकवास कर रहे हैं ना कहीं कहीं पर, उनको बोल दो सुबह काढ़ा पीना बंद कर दो, उसकी देन तो पतंजलि ऋषियों की देन है, पर आज प्रचार और आज स्थापित पतंजलि ने किया है, तो वो भी काढ़ा पी करके सब कहते। मैंने 3-4 मंत्रियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को कहा, मैंने कहा कोई नहीं अभी हो जाएगा, महाराज श्री कह रहे हैं इस समय कितना हो गया, तो आप जाओ, ठीक है। महाराज जी का भी यही होना है क्या? ठीक है, तो महाराज श्री का भी वो इंडिया टीवी में आएगा, इंडिया टीवी वाले उधर पहुंच जाना, 5 मिनट में मैं निपटा दूंगा 8 बजे से पहले पहले। तो इसमें क्या है कि लोगों ने कहा कि हम काढ़ा तो डेली पी रहे हैं। मैंने कहा टीवी में तो बता दो, पर बोले बताएंगे नहीं, इससे ज्यादा कृतज्ञता की हद होती है। सब हमसे, जल्दी जा बाबा, सब हमसे कोरोनिल, स्वसारी सारा देश मंगा के खा रहे हैं। बिल्कुल खाइए, हम कहते हैं कि आपको लेना चाहिए, और जो नहीं ले रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप जरूर लें, परंतु ले रहे हो तो इतनी कृतज्ञ भी तो मत बनो, बता भी तो दो कि मैं प्रिवेंशन के लिए गिलोय, तुलसी और ये अश्वगंधा, कोरोनिल और स्वासारी खा रहा हूं, और यदि मान लीजिए उससे नेगेटिव हो रहे हैं तो आप ये बता तो दें।
आप यदि आप क्वारंटाइन में हैं, आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आप उसका सेवन कर रहे हैं, बता तो दे देश को, क्योंकि जरूरी है कि यदि आप बता देते हैं तो लोगों को और भी सपोर्ट के लिए एक उत्साह और ताकत मिलती है। तो ये काम पतंजलि कर रहा है। तो कल के लिए मैं बात कर रहा था, क्योंकि भाइयों की बहनों की बात की जाती है, तो कल बहुत सारे करीबन हम 10 ग्रंथ लोकार्पित करने वाले हैं, आप सबको समर्पित करने वाले हैं। उन ग्रंथों को पढ़ना, उसमें से एक हमारी माताओं बहनों के लिए काम आने वाली पुस्तक भी है कि हमारे जो आचार हैं, आचार को शास्त्रीय शैली में आज तक नहीं लिखा गया था। आदरणीय हमारे विद्वान बहुत मनोहर लाल जी का मैं बहुत ही हृदय से कृतज्ञ हूं। उन्होंने इस दुष्कर कार्य को लगभग 15 छंदों में, अलग अलग छंदों के श्लोकों के माध्यम से उसको संस्कृत में बना दिया। उसकी हिंदी भी करी गई है। मैंने पूरे देश के अंदर लगभग जितने भी तरह के अचार बनते थे, जितने भी पदार्थों के अचार बनाए जाते थे, उनको एक जगह संग्रहित करके शास्त्र का स्वरूप देने का प्रयास किया है। तो उसका विमोचन भी कल होगा। तो माताओं बहनों के लिए, क्योंकि अचार कम खाएं, जो भी खाएं अच्छा खाएं, तो उसमें से सही ढंग से बनाएं, शुद्धता से बनाएं। तो उसके लिए कल अचार का ग्रंथ हम विशेष कर करके माताओं बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम अर्पित करने वाले हैं। बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रणाम, नमन, वंदन, ओम।